आप सभी लोगों ने वीडियो का टाइटल तो देख लिया रहेगा। उससे आपको आइडिया आ गया रहेगा कि आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर एक्चुअली नोन शुड बी नोन बाय ऑल द इन्वेस्टर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट। ओके, सो जनरली ये सभी लोगों के लिए वीडियो है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूँगा। कुछ टर्म्स ऐसे रहेंगे जो इंग्लिश में भी आ जाएंगे। सो अगर कुछ ऐसा क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट में उसको क्लियर कर सकते हैं। आई विल श्योरली गिव द आंसर फॉर योर कमेंट्स। सो डायरेक्टली मूविंग टू द टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में आता है कि इन्वेस्टमेंट ये होता क्या है। तो ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इससे पहले हमको इन्वेस्टमेंट किस से सोर्स से हमको पहले अपने आप को बताना पड़ेगा कि सोर्स क्या होता है हमारा इन्वेस्टमेंट का। जनरली एक कॉमन पब्लिक देखेंगे, जो एक सैलरीड पर्सन होता है, तो उसकी जो सैलरी आती है मंथली सैलरी, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज टर्म्ड एज हिज इनकम। ये बेसिकली जो उसकी इनकम होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। दो कैटेगरी सेंस दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट सेगमेंट आ जाता है उसका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इन सेंस सारे खर्चे जो वो पूरे महीने भर में उसी सैलरी से करने वाला है। सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद उसके पास जो भी एक्सवाइजेड अमाउंट बच जाता है, वो एक्सवाइजेड क्या होता है, उसकी सेविंग्स होती है। तो बेसिकली क्या होता है, हर एक पर्सन अपने फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सर्टेन सेविंग्स रखता है, इधर और फॉर्म में। अभी हम नोइंगली अननोइंगली इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं। लोगों को शायद पता नहीं होता कि ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। जैसे आपका बैंक में एफडी होगा, एफडी भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। आपने अगर इंश्योरेंस निकाला है तो इंश्योरेंस भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है, जहां पे आपका लाइफ भी सिक्योर हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस की मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो अदर फैक्टर्स होते हैं, अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, वो वन टाइम पे होते हैं, वो रिन्यूएबल होता है। उसने जो भी पैसा आपने डाला है, अगर आपने उसको क्लेम जैसा सिचुएशन नहीं आया तो वो आपका पूरा एक्सपेंस कंसिडर होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इंश्योरेंस में सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कंसिडर होता है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट, अभी जैसे मैंने बताया कि फिक्स डिपॉजिट लोग करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है। बट कैसा होता है, इंश्योरेंस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कोई इंश्योरेंस एजेंट आएगा, आपको एक्सप्लेन करेगा, आपको इंटरेस्ट आता है, देन आप सेफ्टी कंसर्न को भी ध्यान रखते हुए क्या करते हैं, इंश्योरेंस परचेस कर लेते हैं, एफडी आप कर देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट मेंटेन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टू फैक्टर्स देयर आर वेरियस अदर फैक्टर, और भी कई सारे फैक्टर हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट में एंड अच्छा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप जो भी पैसे बैंक में रखते हैं, बैंक आपको उसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज का रिटर्न्स देती है। जैसे करंटली हम देखें तो बैंक जो है वो 4% का रिटर्न्स देती है सेविंग अकाउंट होल्डर्स को, एंड एफडी डिपेंड्स ऑन द टेन्योर, आप कितने साल के लिए एफडी कर रहे हो उसके ऊपर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो आपने पैसा बैंक में रखा और बैंक आपको ब्याज दे रही है, तो ये ब्याज देने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आती है। बैंक क्या करते हैं, आपके जैसे स्मॉल स्मॉल सेविंग होल्डर्स को या एफडी वालों का पैसा वो अपने पास बल्क में जमा करते हैं, एंड वो मार्केट में उसी पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग फॉर्मेट में होता है। ये इन्वेस्टमेंट ये क्या करते हैं, कॉर्पोरेट्स को लोन दे देते हैं। आप भी अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो आप जो रिटर्न पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो बैंक की इनकम हो जाती है। बैंक को क्या करना है, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी, अपना मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, प्लस आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, ये सारा चीज कलेक्ट करना है। कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ये कहाँ से ये अर्न करेंगे, ये अर्न कहाँ से करते हैं, जो आपके पैसे होते हैं ये मार्केट में इसको डाइवर्सिफाई करते हैं, ये उसको इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग भी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स से बैंक्स को इनकम मिलती है। तो जहां तक मैंने बैंक बोला, बैंक भी आपको 4% देती है। बट इन्वेस्टमेंट ये जो फैक्टर है, लोगों को ये नाम सुनते ही डर लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना है मतलब इसके अंदर रिस्क रहेगा, पैसा डूबने का चांस है। तो जस्ट आपका माइंड एकदम क्लियर करने के लिए बैंक खुद आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, एंड वो आपको पता भी नहीं होता कि वो आपके पैसे से ही कमा के आपको पैसे देती है, और आपको उसमें लॉक इन पीरियड भी लगाती है।
अगर आपने एफडी किया है तो इतने सालों तक आप नहीं कर सकते। सेम इंश्योरेंस कंपनी के साथ है, इंश्योरेंस कंपनी भी अपने जो पैसे कलेक्ट होते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम, उसको भी जगह जगह इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जस्ट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेके अपना पैसा बैंक को तो बैंक कहीं इन्वेस्ट करे, इससे अच्छा हम कहीं इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, कहीं भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ सिक्योर सोर्सेज भी होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड भी होते हैं जहाँ पे हाई लेवल ऑफ रिस्क होता है। और बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट में देयर इज अ सेइंग, इफ यू आर डन योर हायर स्टडीज, तो रिस्क जहाँ पे ज़्यादा होता है, प्रॉफिट इज अटैच्ड टू द रिस्क। तुम जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस है, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम प्रॉफिट होने का चांस है। ये एक जनरल लॉजिक है। तो बेसिकली अभी हमको ये देखना है कि बैंक में पैसे सेफ पड़े हैं, तो ऑनेस्टली अपने आप से पूछो क्या बैंक में आज की तारीख में भी पैसे सेफ पड़े हैं क्या आपके? आपने बैंक में ट्रस्ट करके पैसे डाल दिया, कितने सारे बैंक्स कोलैप्स हो गए। कोलैप्स क्यों हो गए? मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड, उनके एनपीएस बढ़ने लग गए। रीजन बहुत सारे, मैं रीजन यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो सिर्फ रीजंस पे ही चले जाएगा। बट आज की तारीख में बैंक में इन्वेस्ट करके सिर्फ 4% कमाने से अच्छा थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करें एंड 10 to 15%, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 10 to 15% हम एनुअली अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा बना सकते हैं। सो अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, मनी सेफ्टी तो मैंने बता दिया, पैसा तो आपका बैंक में भी सेफ नहीं है। जिस हिसाब से बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं इंडिया में, उस हिसाब से तो बैंक में भी आपका पैसा सेफ नहीं है। तो उससे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी तो इंडियन कंपनीज होगी। इफ यू कंसीडर, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, दुनिया भर के ग्रुप्स हैं कंपनी के, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे बैंक में हमको 4% का जो कंसर्न है कि 4% मिलता है सेविंग्स में, 6.5, 7.5, 8% तक अगर एफडी में मिलता है। बट सेम वही क्वेश्चन आ जाता है, बैंक में हमारा पैसा कितना सेफ है? ठीक है, तो अगर सेफ्टी पॉइंट देखें तो बैंकिंग भी हमारे लिए सेफ नहीं रहेगा ना, एफडी ना सेविंग्स। तो क्यों ना हम थोड़ा अपने आप को डेवलप करके, थोड़ा नॉलेज गेन करके क्यों ना खुद ही इन्वेस्ट करें। पहले हम सीख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कैसा है, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। इस वीडियो के सीरीज बनेंगे जिसके अंदर मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर चीज से बताऊंगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, कौन सा रिस्की है, कौन सा सेफ होता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, वो आगे के सीरीज में मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा। अभी नेक्स्ट जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, वेयर शुड आई इन्वेस्ट, मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ? इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। यू कैन एंटर इनटू स्टॉक इन सेंस आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं, आप कमोडिटी मार्केट में डील कर सकते हैं, आप बुलियन मार्केट में डील कर सकते हैं, आप आईपीओस में, सिर्फ आईपीओस में भी डील कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में डील करने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इंट्राडे होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसके ऊपर एक सेपरेट स्पेसिफिक वीडियो ही मैं बनाऊंगा, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, कौन सा बेटर होता है, कौन सा सेफ होता है। सेफ तो कोई नहीं होता है, सब में रिस्क अटैच होता है, बट सेफ्टी लेवल किसमें ज्यादा है या रिस्क फैक्टर किसमें कम है, ये चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए और क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है, अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहला जो रिक्वायर्ड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपको सच में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये सोच के इन्वेस्ट करना है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो अर्न करने के लिए कर रहा हूँ, लॉस करने के लिए नहीं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा, इफ यू आर डीलिंग इन शेयर मार्केट्स तो यू विल बी नीडिंग अ पर्टिकुलर ब्रोकर। अभी यहाँ पे ब्रोकर बोलना सही नहीं रहेगा, बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स मार्केट में है। जस्ट विल टेक एन एग्जांपल लाइक ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गए, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हमको क्या करना है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना रहता है। जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट भी होता है। ये डीमैट अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट से आप शेयर्स खरीदोगे तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आप बेचोगे तो वो डेबिट हो जाएगा।
हाँ, खरीदने के लिए जो पैसा लगता है वो आपके बैंक अकाउंट से आपको डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा, और जब बेचोगे तो वही पैसा वापस डीमैट अकाउंट में आएगा जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में वापस रीट्रांसफर कर सकते हैं। ये सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने मुझे कमेंट्स आते हैं एंड इस वीडियो के ऊपर कितने लाइक सब्सक्रिप्शन मेरे कितने बढ़ते हैं। वो सारे फैक्टर को मैं कंसीडर करके आगे की सीरीज बनूंगा। इफ इंटरेस्टेड डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे मैंने बताया मैं आईपीओ के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, मैं इंट्राडे के बारे में, मैं लॉन्ग टर्म के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, इवन फ्यूचर्स, ऑप्शन, हेजिंग, ये सब क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। बट उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए एंड वो मोटिवेशन मुझे मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलेगा। प्लीज शेयर दी वीडियो टू दी पर्सन, बिकॉज ये लॉकडाउन का टाइम है, काफी पब्लिक फ्री है। इस टाइम पे हम टाइम को यूटिलाइज करते हुए काफी चीजें सीख सकते हैं जिससे हम एक ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। सैलरी तो आपकी चालू ही रहेगी, साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट से एक एडिशनल इनकम भी जनरेट हो सकता है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा एंड आगे मैं और ऐसे वीडियो बनाऊं इसी कंटिन्यूएशन में, सीरीज में, तो उसके लिए आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत जरूरत है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।